हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सबकी का स्वागत है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी में। और ये हमारा 11वां लेक्चर है। इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहले 10 लेक्चर नहीं देखे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो पहले के लेक्चर देख लें। तो ये जो सीरीज़ बनी हुई है उससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो खैर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा जो टॉपिक है वो कनेक्टर्स पे है। तो जैसे कि हमने इससे पहले जिक्र किया था ब्लॉक्स का, कि आपको जब इंग्लिश में जुमले बोलने होते हैं तो आप पूरा पूरा जुमला अक्सर व बेशतर नहीं याद करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको कुछ जुमले भी बताए थे, और कहीं कहीं आपको पूरे जुमले ही बोलने होते हैं एक साथ, जिसको आप एक साथ याद कर लें तो वो बेहतर है। लेकिन अक्सर जगह पे ये होता है कि आपको एक लंबी बात बोलनी होती है, तो उसमें आप पूरे जुमले से काम नहीं चलाते हैं, बल्कि ब्लॉक्स से काम चलाते हैं। कुछ इंग्लिश के ग्रुप वर्ड ग्रुप होते हैं, उनसे आप काम चलाते हैं, और उन ब्लॉक्स के इस्तेमाल से आप एक लंबी बात बोलते हैं। किस तरह से छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के टुकड़े होते हैं उस टुकड़े में बोलते हैं, ताकि सामने वाला सुनने में बोर भी ना हो और आपको भी जो बोलने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि चूँकि आप पैदाइशी तौर से तो इंग्लिश बोलने वाले हैं नहीं, तो एक लंबी बात इंग्लिश में बोलना ये बहुत मुश्किल बात है। तो आप क्या करते हैं कि उस लंबी बात को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर उसको ब्लॉक्स की मदद से बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अभी तो हम आपको सिर्फ ब्लॉक्स के बारे में बता रहे हैं। अब इससे एक लंबी बात कैसे बनाना है वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो आज समझ लीजिए उस चीज़ की एक शुरुआत है। आज उसमें एक पहला लेक्चर ये है कि कनेक्टर्स जो होते हैं। तो ये कनेक्टर्स क्या होते हैं? ये कनेक्टर्स कुछ नहीं है, ये कनेक्ट करते हैं ब्लॉक्स को। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कनेक्टर्स क्या हैं। ये कनेक्ट करते हैं ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स टुकड़े होते हैं इन्फॉर्मेशन के। अब दो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको एक दोनों इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ दिमाग में नहीं चलाएंगे। आप पहले एक इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन अब उस एक बात में तसलसल भी होना चाहिए। आप बिल्कुल रैंडमली दो बात बोल देंगे तो वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगी और जुमला भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करते हैं, ये दोनों जुमलों को जोड़ते हैं, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन के जो टुकड़े हैं वो छोटे ही रहे, वो वैसे ही रहे, लेकिन उनको आपको जोड़ना है, उनको कनेक्ट करना है। तो ये काम होता है कनेक्टर से। तो अब तक आपने जो ब्लॉक्स की प्रैक्टिस की है, अब उन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके आज आप समझेंगे उस चीज़ को कि उससे एक बड़ी बात कैसे करनी है। लेकिन इससे घबराना नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि पूरी बड़ी बात करनी है, किस तरह से बोलेंगे, क्योंकि आपको बात वो ब्लॉक्स में ही करनी है, एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों में ही करनी है। बस उनको जोड़ देना है। उनको जोड़ने के लिए आपको एक जो चीज़ें लगेंगी वो होती हैं कनेक्टर्स। तो जैसे इनके एग्जांपल्स है कि एंड, बट, और, देन, दो, ऑलवेज, ये सब जो है एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स का काम क्या होता है, ये दो इन्फॉर्मेशन के जो पीसेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो उससे बाद में एक तसलसल आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पैसेज है, इसको ये जो पैसेज नीचे दी हुई है ना, इसको आप जब लिखने में इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग तरीके से लिखेंगे। उसमें इतने ज़्यादा एंड और बट, दो, ऑल्सो, ऑलवेज, ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब आप वही चीज़ ओरली बोलेंगे तो ये चीज़ों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बोलने में लिखने के टाइम पर आपको पास टाइम होता है, तो आप उस जुमले को सुधार लेते हैं और आप सोच के लिखते हैं। लेकिन बोलने में वो टाइम नहीं होता है, आपको फ़ौरन बोलनी होती है चीज़ें, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप जुमले को सुधार सकें और अच्छा जुमला बना सकें। तो आप ये सब जो कनेक्टर्स होते हैं इनके इस्तेमाल करके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पीसेस को जोड़ के अपनी बड़ी बात कह देते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखिए आपके पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जुमले हैं टोटल, या 8 इन्फॉर्मेशन के पीसेस हैं। इन 8 इन्फॉर्मेशन पीसेस को अगर आपसे मैं कहूँ कि एक साथ किसी को बता दें तो आप वो याद भी नहीं रख पाएंगे, और जुमले किस तरह से बनाएंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि वो बनेगा भी नहीं। 8 पीसेस एक साथ देना किसी को बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आप इसको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसमें बांट देंगे अगर, और कनेक्टर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। अभी भी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आज ये पहला दिन है, तो आपको अभी भी ये लगेगा मुश्किल कि 8 इन्फॉर्मेशन पीसेस को एक साथ बताना, ब्लॉक्स की मदद से भी बताना हो भले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन इस बात का यकीन रखिए कि ये चीज़ धीरे धीरे आपको आसान लगेगी, क्योंकि आज पहला इस सीरीज़ का लेक्चर इस तरीके का, तो पहले दिन हर चीज़ मुश्किल लगती है, अभी आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेरे लेक्चर पे भरोसा रखिए, और जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीज़ आपको बहुत आसान लगने लगेगी। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको ये मान के चलना कि ये मैं सीख लूँगा। अगर आप अभी से डिसाइड कर लेंगे कि नहीं सीख पाऊंगा तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप ये भरोसे से काम करिए। आज आपको इसमें से थोड़ी सी चीज़ें आएंगी। ये 8 इन्फॉर्मेशन पीसेस हैं, आप इसमें से
अगर आपसे मैं ये बताने की बात कहूँ कि अब आप बताओ, तो आप इसमें से 2, 3, 4 बताएंगे, 8 आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर आप 3, 4 भी बता देते हैं तो ये कामयाबी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पीछे आपको इस तरह से बतानी आ जाएगी कनेक्टर्स की मदद से। तो अब ये शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से है। पहला जुमला है शी हैज़ 2 जॉब ऑफर्स, यानी उसके पास जॉब के लिए 2 ऑफ़र आए हैं। एंड शी कांट डिसाइड, और वो फैसला नहीं कर पा रही है। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, पहली तो उसके पास जॉब की ऑफ़र है ये 2, और दूसरी इन्फॉर्मेशन कि वो फैसला नहीं कर पा रही है। तीसरी इन्फॉर्मेशन देखिए, बिकॉज बोथ कंपनीज आर गिविंग सेम सैलरी, यानी दोनों कंपनियां जो हैं एक ही जैसी सैलरी दे रही हैं। चौथी इन्फॉर्मेशन है कि एंड वर्किंग कंडीशंस आर सिमिलर, और जो काम करने के जो उधर मौके हैं, प्रमोशन या कितने वर्किंग आवर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें दोनों कंपनी में सेम है। एंड शी हैव टू गिव रिप्लाई टू बोथ कंपनीज बाय संडे, और उसको संडे तक दोनों कंपनी को जवाब भी देना है कि वो ज्वाइन करेगी या नहीं करेगी। एंड हर फादर वांट्स हर टू ज्वाइन फर्स्ट कंपनी, और उसके वालिद या उसके डैडी या उसके पापा चाहते हैं कि वो पहली कंपनी ज्वाइन करे। बट हर फ्रेंड्स प्रीफर सेकंड कंपनी, लेकिन उसके 2 दोस्त हैं उनका कहना है कि उसको दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। ऑल्सो हर मदर इज़ अगेंस्ट ज्वाइनिंग बोथ द कंपनीज़, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन एक ये है कि उसकी जो वालदा हैं, अम्मी हैं, वो चाहती कि वो दोनों कंपनी को रिजेक्ट कर दे, चाहे उसकी जो भी वजह हो। इसके आगे आप इन्फॉर्मेशन और जोड़ सकते हैं कि क्यों वो चाहती है कि दोनों कंपनी रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और उसको मुश्किल नहीं करते हैं, यहाँ तक इस बात को ख़त्म कर देते हैं। तो इसको मैं उर्दू में एक बार समझा देता हूँ कि पूरे बात का क्या मतलब हुआ। कि उसको 2 जॉब ऑफ़र मिले हैं और वो भी फैसला नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोनों कंपनियाँ एक ही जैसी सैलरी और एक ही जैसी वर्क कंडीशन दे रही हैं, और उसको दोनों कंपनी को संडे तक जवाब भी देना है। उसके वालिद चाहते हैं कि वो पहली कंपनी ज्वाइन करे, उसके दोस्त चाहते हैं कि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करे, और उसकी अम्मी का ये कहना है कि वो दोनों कंपनियों को ना ज्वाइन करे, दोनों कंपनियों को छोड़ दे। ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। इसको हमने एंड, बिकॉज, एंड, बट ऑल्सो, इन सब की वजह से जोड़ जोड़ के छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। तो यही है ब्लॉक्स का कमाल, कि आपको वो चीज़ें जो ब्लॉक्स में याद थी, इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करिए, तो कुछ नए जुमले और कुछ नए ब्लॉक्स आपके दिमाग में बैठेंगे, और फिर बस आपको ये धीरे धीरे करते करते इनको जोड़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। जब आप एक बात बता रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, उस वक्त आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगी, इसको आपको याद भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें ये कोई एग्ज़ाम की तो चीज़ है नहीं कि आपको 8 के 8 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन ब्लॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, बस यहाँ पे यही सीखना है कि ब्लॉक्स को कनेक्टर की मदद से यूज़ करके किस तरह से एक तसलसल में बातें बयान करनी है कि आपकी बात मतलब अजीब ना लगे। अब आप ऐसे कहेंगे उसके पास 2 ऑफ़र है, वो फैसला नहीं कर पा रही है, दोनों कंपनियाँ एक जैसी सैलरी दे रही हैं, ये एकदम अजीब लग रहा है, क्योंकि इसमें आपने एंड और बिकॉज का इस्तेमाल नहीं किया। अब यही कहेंगे कि उसके पास 2 जॉब ऑफ़र है और वो फैसला नहीं कर पा रही है क्योंकि दोनों कंपनियां एक जैसी सैलरी दे रही हैं। अब ये जो और क्योंकि की वजह से था, ये आपका एक तसलसल बन गया। तो आपको इस वक्त फोकस इन कनेक्टर्स पे ही देना है कि कहाँ पे कौन से कनेक्टर्स लगेंगे। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 8 जुमले याद करने हैं और उनको बताना है। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन, तो जब जनरल लाइफ में आप बातचीत करेंगे तो आपको इस तरह से तो कोई बताता नहीं है किसी से बात करेंगे नहीं कि आपको किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो आपकी मार्क्स कट गई। आपको तो जितनी बातें याद आते जाएंगे आप उतनी बताते जाएंगे एक एक चीज़ करके, बस उनको कनेक्ट करना है आपको, ताकि वो अजीब ना लगे सुनने में और तसलसल लगे। बस यही बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये थी आज का लेक्चर, और इसके नीचे मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे ये दे रहा हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है या एक पैसेज है, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि इसको आपको जो है इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करना रहेगा स्पोकन टेक्स्ट में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कनेक्टर्स की मदद से। ये चूँकि रिटर्न है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिल्कुल ग्रामर के वो रूल के साथ पाबंदी करके, और एंड वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है इसमें रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न में अजीब लगता है। लेकिन इसी चीज़ को आपको कन्वर्ट करना है आसान स्पोकन इंग्लिश में। आप इसको जुमले को भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हर जगह एंड लगाते चले गए। आपको वो एंड लगाने के साथ में जुमले को स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से छोटा करना है और आसान करना है। तो कहाँ पे एंड लगेगा, कहाँ पे बट लगेगा, आपको ये ध्यान देना है। यही चीज़ आपको फोकस है। आपको इन्फॉर्मेशन याद करना मेन नहीं है कि 10 जुमले थे 10 के 10 याद रहने, वो चीज़ बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। बस किस जुमले से पहले एंड लगेगा, किससे पहले बट लगेगा, कौन कहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा, ये ध्यान देना है। कहाँ पे एंड, कहाँ पे बट, कहाँ पे दो, कहाँ पे ऑल्सो, ये कहाँ पे कौन सा लगेगा, ये आपके अंदर चीज़ आनी चाहिए। बस यही मेन है, यही सीखना है, उसको आपको पूरा याद नहीं करना है। तो ये एक लंबा पैराग्राफ है, आप इसमें से जितना पार्ट भी करना चाहें कर सकते हैं। आ जाए तो आधा करें, चाहे तो 70% करें, जो भी है पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ गलती भी हो तो कोई बात नहीं,
क्योंकि आज आपका ये पहला ट्राई रहेगा। तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ इस पैराग्राफ को कि स्टीव वॉज बोर्न इन टोक्यो जापान इन 1950। ही मूव टू लंदन विद हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज 5 years old. Steve started school there and his father began work at the hospital. His mother was a housewife and he had four brothers. He lived in England for 2 years, then moved to Amman, Jordan, where he lived there for 10 years. Steve then moved to Cyprus to study at the Mediterranean University. Unfortunately, he did not succeed and returned to Jordan. His parents were very unhappy, so he decided to try in America. He applied to many colleges and universities in the States and finally got some acceptance offers from them. He chose Wichita State University in Kansas. His major was biomedical engineering. He stayed there for about 6 months and then he moved again to a very small town called Greensboro to study in a small college. तो मैं इसको उर्दू में थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टीव की पैदाइश जापान टोक्यो में हुई 1950 में। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ लंदन चला गया जब वो 5 साल का था। वहाँ पे उसने स्कूल पढ़ा और उसके वालिद ने हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उसकी वालदा जो थी वो घर में रहती थी, घर के काम संभालती थी और उसके स्टीव के 4 भाई थे। तो इंग्लैंड में 2 साल रहने के बाद वो जॉर्डन चला गया, अम्मान जो जॉर्डन की कैपिटल है वहाँ चला गया और वहाँ पे 10 साल तक रहा। वहाँ पे 10 साल रहने के बाद वो साइप्रस एक मुल्क है वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद उसने एक यूनिवर्सिटी है मेडिटेरेनियन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो पाया और फिर वापस वो जॉर्डन आ गया। तो इसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो थे वो नाखुश हुए। तो उसने मज़ीद तालीम के लिए फिर अमेरिका जाने का फ़ैसला किया और वहाँ जाके उसने कई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और फाइनली उसने कुछ जगहों से उसको ऑफ़र आया। तो जहाँ जहाँ से ऑफ़र आया उसमें से एक विचिया यूनिवर्सिटी थी जिसको उसने ज्वाइन किया और वहाँ पे उसका जो मेन सब्जेक्ट था पढ़ाई का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था। वहाँ पे वो 6 महीने रहा और उसके बाद वहाँ से 6 महीने पढ़ाई करने के बाद एक ग्रीन्सबोरो करके जो एक छोटा सा शहर था वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पे एक स्मॉल छोटे कॉलेज में एडमिशन लेके स्टडी करने लगा। तो ये है, इसको आपको स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है कि जैसे आप किसी को ये बातें बता रहे हो तो किस तरह से बताएंगे। जाहिर सी बात आप इस पूरे पैराग्राफ को याद तो नहीं रख पाएंगे, तो इसको करना यही है कि एंड बट और ये सब की वजह से कनेक्ट करके इसको स्पोकन इंग्लिश में लाना है। ठीक है, तो ये है आज का लेक्चर और ये आज की एक्सरसाइज है। और बहुत से लोग जो हमारे साथ इस एक्सरसाइज को करके आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए, मैं उसको चेक करूँगा और जो सही गलत क्या है वो बता दूँगा। तो जो बहुत से लोग जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में, तो ये नीचे हमारा नंबर है 8999156261, इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे हम डेली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं और जो गलती होती है उसको सुधारेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब अगला लेक्चर का इंतज़ार करिए, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। अल्लाह हाफिज़।